नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन डेटा के बेस पे आप किस तरह से इंट्राडे में निफ्टी की ट्रेंड को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उस हिसाब से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निफ्टी की रेंज कैसे पहचानें, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक निफ्टी की रेंज रहेगी, क्या बेस बन रहा है और कितना बन रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और साथ में ही ट्विटर पे मुझे फॉलो करिए। और ट्विटर के साथ साथ भूलिए मत टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि वीडियो आजकल थोड़ा सा रेयर हो रहे हैं ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, लेकिन टेलीग्राम पे मैं रेगुलर एक्टिव हूँ। और 26 अप्रैल को मैंने टेलीग्राम पे एक बात बोली थी कि अब बहुत जल्दी डाउन साइड ख़त्म होने वाली है और हम अप साइड की तरफ जाने वाले हैं। हालांकि अभी जो फ्राइडे का सेशन में सेल ऑफ आया, लोग मुझे गलत कह सकते हैं, लेकिन फिर भी लगभग एक महीने बाद हम 15,000 के लेवल को हिट किए थे। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं दूसरे वीडियोज़ में बताऊँगा। मैंने ऐसा क्यों कहा था ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल मैं आज आपसे जो बात करने जा रहा हूँ और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि ऑप्शन टेबल के हिसाब से निफ्टी की रेंज आप कैसे पहचान सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ तो देखिए, आज के केस में दो चीज़ें हैं। एक तो अभी बंगाल इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है जिसमें बीजेपी को डिफीट मिली है, ममता बनर्जी की फिर से वापसी हुई है, वो एक बार फिर से सीएम बनती हुई दिख रही हैं। तो हो सकता है एक डिसअपॉइंटमेंट मार्केट में रहे। हालांकि आसाम पौंडीचेरी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है एनडीए का, तो वो एक अलग मुद्दा है। एक निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट मेजर इम्पैक्ट जो आज की डेट में है हमारे लिए वो है कोरोना केसेस। जी हाँ, कोरोना के बेस पे एक चीज़ मैं आपको और कह दूँ, आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मास्क जरूर पहने। हालांकि मैं इस समय छत पे अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, तो मुझे मास्क की ज़रूरत नहीं है और मैं बाहर भी कम निकलता हूँ। अपने घरों में एसी को थोड़ा सा अवॉइड करिए, मास्क जरूर पहनिए, ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकले, वर्क फ्रॉम होम अगर चल रहा है घर से ही काम करें। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान पहले कोरोना पेशेंट रह चुका है, वो रिकवर कर चुका है, तो प्लीज़ 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 प्लाज्मा डोनेट ज़रूर कीजिए। आपका प्लाज्मा डोनेशन किसी के काम आ सकता है, किसी का जीवन बचा सकता है। चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई दे रही होगी। तो आप सभी से निवेदन है, इस समय में सभी लोग राजनीति, व्यक्तिगत द्वेष, जाति धर्म भूलिए, एक दूसरे की सहायता कीजिए। अब आते हैं फिर से निफ्टी रेंज पर। दोस्तों, ऑप्शन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट बताया था, किस तरह से इसको रीड किया जाता है। ज़्यादा हो तो उसका क्या मतलब है, कम है तो क्या मतलब है, अनवाइंडिंग, इंट्राडे एडिशन, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, सब कुछ। अब उसी के आगे इसको मैं लेके आता हूँ। अपनी स्क्रीन पे ऑप्शन टेबल देखें, आ रही होगी। यह 6 मई 2021 की ऑप्शन टेबल है। इस ऑप्शन टेबल में एक चीज़ आपको दिखेगी, टोटल ओपन इंटरेस्ट जो सबसे ज़्यादा है कॉल्स में, वो आपको 15,000 पे दिखेगा। 30,30,000 पहले ही दिन है फ्राइडे का, इस वीक का शुरुआत हुई है, इसलिए आपको दिख रहा है। और डाउन साइड में 14,000 पे सबसे ज़्यादा 25 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। अब रेंज कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, बेसिकली तो ये हो गया कि 14,000 से 15,000 एक रेंज है, राइट। लेकिन अब एक्चुअल रेंज कैसे निकालेंगे। देखिए, अभी तक मैं आपसे जो टेबल शेयर करता था उसमें लास्ट ट्रेडिंग प्राइस नहीं होता था, पर इस टेबल में आपको दिखेगा। अब देखिए, कॉल का एलटीपी दिया हुआ है स्ट्राइक प्राइस के बगल में, लेफ्ट साइड जो है, और राइट साइड में पुट का दिया हुआ है। तो आप देखिए 15,000 में जो टोटल ओपन इंटरेस्ट 30 लाख का है, उसका एलटीपी कितना है, 40, ठीक। और नीचे में 14,000 है, उसका एलटीपी कितना है, 23.75। यानी अगर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये 63 पॉइंट या 64 पॉइंट निकल के आते हैं प्रीमियम हमारे। अब मैं मान लेता हूँ 15,000 की कॉल शॉर्ट है, 14,000 की पुट शॉर्ट है। जिसने भी सेल किया है, इस भाव पे सेल किया है अगर, तो उसको 40 एंड 23.75 अराउंड 64 पॉइंट मिल रहा है। 63 मान लेता हूँ। अब ये 63 रेंज बना रहे हैं आपकी, ब्रॉडर रेंज है ये। अभी मैं और भी बताऊंगा। ब्रॉडर रेंज है, ब्रॉडर रेंज आपकी बनती है 63। जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा,
15,000 हायर स्ट्राइक जो मैं ले रहा हूँ टोटल ओपन इंटरेस्ट की प्लस 63 मीन्स ऊपर की रेंज बनी 15,063, डाउन साइड में 14,000 माइनस 63, तो बनेगी आपकी रेंज 13,937। जी हाँ, तो ये एक तरीका है रेंज निकालने का अकॉर्डिंग टू डॉट लेवल्स। दोस्तों फिर देखा आपने नीचे में आपका 13,937 और ऊपर में 15,063। अब मान लीजिए ये तो हो गई ब्रॉडर रेंज। अब नैरो रेंज पे आते हैं। नैरो रेंज में हम क्या करेंगे, जैसे फ्राइडे का हमारा सेशन है तो फ्राइडे के सेशन में हम देखेंगे नियरेस्ट में सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिखा है। तो आप देखेंगे 14,800 की कॉल, इसमें आपका 14 लाख का नया ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिला है। और वहीं अगर आप पुट में देखेंगे ना तो पुट में नियरेस्ट में वैसे तो 14,000 स्ट्राइक पे ही सबसे ज़्यादा है, बट नियरेस्ट में अगर आप देखेंगे तो 14,500 देन 14,200 पे आपका 4,90,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो ये रेंज अब 15,000 से रिड्यूस होकर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कम हो गई और अब ये मैंने पकड़ ली 14,200 और 14,800 की रेंज। तो अब नैरो साइड पे जब रेंज निकालूंगा तो फिर से वही कैलकुलेशन, 14,800 की कॉल का प्रीमियम है 95 और 14,200 की पुट का प्रीमियम है 48। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरा कितना निकल के आएगा, ये मेरा निकल के आएगा 138। तो अब जो मेरी रेंज निकल रही है फिर से देखिएगा, ये फ्राइडे के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बेस पे जो रेंज निकल के आ रही है अब वो निकलेगी 14,938 अपर की साइड। मैंने क्या किया, अपर स्ट्राइक कॉल प्लस दोनों का प्रीमियम ऐड किया और नीचे में जो रेंज निकलेगी वो 14,200 जो मैंने लिया 4,90,000, उसमें से मैं 138 माइनस कर दूंगा तो मेरी रेंज निकल के आएगी 14,062। तो ये तरीका है 14,062 नीचे की रेंज और 14,938 ऊपर की रेंज। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये आपकी रेंज बनती है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। बट आपको अगर नियरेस्ट एक रेंज पकड़नी है, देखिए मैंने दो तरीके बताए अभी तक। एक बताया टोटल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, ये आपकी एक्सपायरी की रेंज फॉर्म हो जाती है, एक्सपायरी तक क्या रेंज रहेगी। फिर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया ये रेंज बन रही है। बट अगर और भी रिलायबल और नैरो रेंज पकड़नी है वो कैसे पकड़ेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होता है, नियरेस्ट की ITM जो कॉल है और नियरेस्ट की ITM जो पुट है उन दोनों को पकड़ लेते हैं। जैसे मैं 14,600 को अभी पकड़ लेता हूँ, कॉल पुट दोनों लगभग बराबर हैं, एट द मनी है दोनों, सॉरी एट द मनी आ रहे हैं आपके। तो एट द मनी में जब आप जाएंगे तो 14,600 कॉल का प्रीमियम है 182, पुट का प्रीमियम है 160। मैं दोनों को अगर ऐड करूँगा तो मेरी वैल्यू निकल के आएगी 342। अब इसके हिसाब से जो मेरी रेंज बन रही है, ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सच कहूँ तो ये फॉर्मूला लास्ट वाला मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको इंट्राडे स्विंग या नियरेस्ट या फिर STBT या BTST में आपका स्टॉप लॉस और टारगेट फाइंड करने में काफ़ी मदद करता है। कौन सा लेवल आपका चेंजिंग पॉइंट बन सकता है वो आपको बताता है। तो देखिए यहाँ पे आपको 342 पॉइंट की रेंज मिल रही है, तो यहाँ से भी आपकी रेंज क्या निकल रहा है, ऊपर में 14,600 प्लस 342 कितना बन रहा है, 14,942, राइट, 14,942 मीन्स अभी जो मैंने रेंज निकाली थी 14,800 की 938 उसी के आसपास निकल रही है। और नीचे में जब आप जाएंगे 342 माइनस करेंगे इसमें से, तो जो आपकी रेंज निकल के आएगी वो 14,258 के आसपास। ऑलमोस्ट ये वही रेंज है जो अभी कुछ दिनों पहले तक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज बनी हुई थी। तो दोस्तों ये था बहुत ही आसान तरीका ऑप्शन डेटा और टेबल के हिसाब से निफ्टी की रेंज पकड़ने का। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अगर कोई कॉल स्ट्राइक को पुट स्ट्राइक सेल किया आप उसके हिसाब से रेंज निकालें, नहीं। कुछ तरीके याद रखिएगा, टोटल ओपन इंटरेस्ट से आप निकाल सकते हैं, वीकली या मंथली जो भी आप स्ट्राइक देख रहे हैं उसकी रेंज टोटल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से निकालिए, या फिर चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट जो इंट्राडे का है उसके हिसाब से रेंज निकालिए, ठीक है, तभी आपको अच्छी रेंज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लेवल की कॉल पुट लेके कोई भी रेंज निकाल लीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अच्छी रेंज चाहिए, मतलब
बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हिट होने के अगर आपके चांस हैं, रेंज आपकी एक्यूरेट है, ये करना है तो इसके लिए आपको या तो टोटल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कॉल एंड पुट का जो एलटीपी है उनको ऐड करके ही रेंज निकालनी पड़ेगी। दोस्तों ये था एक बहुत आसान सा तरीका रेंज निकालने का, निफ्टी की रेंज ऑप्शन टेबल के हिसाब से, ना कोई चार्ट ना कोई ग्राफ, ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसके बेस पे आप निकाल सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बहुत जल्दी मैं आपको डेली मार्केट आउटलुक जैसे लाता था वैसे ही लेके आऊँगा डेली बेसिस पे, और आपको ये भी बताऊँगा डाउन साइड क्यों ख़त्म होने वाली है और हम फिर से एक नया ऑल टाइम हाई देखने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे जरूर आइए, वहाँ मैं आपको डेली अपडेट देता हूँ, ऑप्शन टेबल की देता हूँ, निफ्टी की रेंज देता हूँ और क्या ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।